Yes students, next question देखते हैं. The number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a given person getting the right sequence to open the suitcase? तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. आपके पास एक सूट केस है, उसमें 4 व्हील्स बने हुए हैं. तो आपको पता है व्हील्स होते हैं जैसे सूट केस को ओपन करने के लिए, और ठीक है, और ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स, और उसके ऊपर जो जैसे व्हील है उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो 0 से 9 लिखे हुए हैं, मतलब 10 डिजिट्स हैं ईच व्हील के ऊपर. द लॉक ओपन, सबको पता है ओपन जो होता है वो एक ही सीक्वेंस से होगा 4 डिजिट्स के, लेकिन उसमें एक शर्त है उसकी, उसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर. जैसे नॉर्मली तो क्या होता है 40000 पे भी ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट नहीं करेगा. ठीक है नंबर. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन दी सूटकेस? तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पर्सन उसको राइट सीक्वेंस से खोल पाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस. एन ऑफ एस क्या आएगा 10p4, या आप ऐसे भी कर सकते हैं. देयर आर 4 पोजीशंस, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के 10 वेज होंगे. अब रेपिटेशन नहीं है तो इसके सेकंड के 9 होंगे, थर्ड के 8 और फोर्थ के 7 वेज होंगे. तो कुल मिला के आप फंडामेंटल से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, या आप कह सकते हैं 10 में से हमें 4 का अरेंजमेंट करना होगा जो नंबर्स का, तो 10p4 से कर सकते हैं. इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके 5040 आ जाएगा. अब मैं यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करूँगा. लेट ए बी द इवेंट ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या बनेगा, नंबर ऑफ राइट सीक्वेंसेस ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद नो रिपीट्स टू ओपन द सूटकेस. तो ऐसे ही ये वो नंबर है राइट सीक्वेंसेस का जो 4 डिजिट की होनी चाहिए, जिसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए और उससे सूटकेस ओपन होता हो. तो ऐसी एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होती है क्योंकि एक ही सीक्वेंस से सूटकेस ओपन हो सकता है. तो देयरफॉर एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 1. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी पी ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला एन ए बाई एन एस होता है. ये वैल्यू मेरे पास 1 है और इसकी वैल्यू 5040 है, एंड दिस इज़ द आंसर. तो ये बहुत ही अच्छा है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज विजिबल बाय 4. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं. लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस. देन एन ऑफ एस क्या होगा, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 डिफरेंट डिजिट्स, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5. तो सिंपल सी बात है कि 5 डिजिट नंबर अपने 5 डिजिट नंबर क्रिएट करने हैं और 5 डिजिट्स का यूज़ करना जो डिफरेंट डिजिट्स हैं. तो सिंपल सी बात है 5 फैक्टोरियल ही बनेगा या 5p5 बनेगा. सॉल्व करके 120 बन जाएगी वैल्यू. लेट अब हम इवेंट को सपोज करते हैं. लेट ए बी दी इवेंट दैट द नंबर इज़ विजिबल बाय 4. अब यहाँ पे जो आपके 120 नंबर्स बने जो 5 डिजिट है, इनमें से वो नंबर कितने होंगे सबसे पहले देखते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे. तो लेट वो हमने इवेंट ले लिया कि जो नंबर है 4 से डिविजिबल है. अब हम बताएंगे वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. तो ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं वो पूरा नंबर जो होता है 4 से डिविजिबल होता है. द लास्ट 2 डिजिट्स कैन बी 12, 24, 32 एंड 52. तो ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि इस तरह से 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 या तो 12 होंगे, 24 होंगे, 32 होंगे या 52 होंगे. तो इस तरह से जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको फिल करने के 4 वेज हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द लास्ट 2 डिजिट्स, यही मैंने बताया अभी, कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज देर आर 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज ऑफ फिलिंग दी रिमेनिंग 3 प्लेसेस. तो यहाँ देखिए जो 3 रिमेनिंग प्लेस है, अगर मैं इसकी बात करूँ ये 4 टाइम्स है. इसमें से अगर एक केस की बात करें, ये रहा 4 केसेस. ठीक है, तो इसको प्लेस करने के बेस, इन क्रॉसेस को यहाँ फिल करने के बेस 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि यहाँ 3 क्रॉस है और डिफरेंट डिजिट्स का आपको यूज़ करना है. तो देखिए यहाँ तक हो गया. तो देयरफॉर एन ए क्या हो गया, वो 4 और ये 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक काम आपको पूरा करना है, डिफरेंट जॉब्स को कंप्लीट करना है. तो ये 24 आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी पी ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला एन ए बाई एन एस होता है. वैल्यू डाल देंगे 24 बाई 120, तो ये 1/5 आंसर बन जाएगा. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसको मैं 2 स्टार दे सकता हूँ. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें परमुटेशन का यूज़ हुआ है प्रोबेबिलिटी के साथ.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स. 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? सेकंड पार्ट है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट एस बी द सैंपल स्पेस, जैसे हमेशा करते हैं. एन ऑफ एस क्या होगा? नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मार्बल्स आउट ऑफ 60 आर ड्रॉन. आप देखिए यहाँ पे टोटल मार्बल्स कितने हैं? 10 + 20 + 30, टोटल 60 मार्बल्स हैं और इसमें से 5 की सिलेक्शन करनी है या आपको ड्रा करना है. तो इसका मतलब जो एन एस होगा वो क्या होगा? 5 मार्बल्स को ड्रा करना है 60 में से, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी. 60C5 से होगा. अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट 5 ब्लू मार्बल्स आर ड्रॉन. इसमें उसने कहा था कि 5 ब्लू मार्बल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने उस इवेंट को ए ले लिया. दैट 5 ब्लू मार्बल्स आर ड्रॉन. तो एन ए क्या होगा? नंबर ऑफ वेज इन विच 5 ब्लू मार्बल्स आउट ऑफ 20 आर ड्रॉन. तो किस तरह से कर सकते हैं? 20C5 वे से होंगे, क्योंकि 20 में से 5 की सिलेक्शन करनी है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N ऑफ ए बाई N ऑफ एस. तो एन ए की वैल्यू 20C5 थी और एन एस की वैल्यू 60C5 थी. इसको सॉल्व नहीं करना, आप यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाने वाली है. चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पर मैं स्टार लगा लेता हूँ. ध्यान से सुनेंगे और मैं भी बड़े आराम से बताता हूँ. लेट बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन. कम से कम एक ग्रीन मार्बल ड्रा करना है. तो ऐसे केस में जिसमें इस तरह से लिखा हो एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन, एटलीस्ट वन रेड बॉल इज ड्रॉन, तो उस केस का रिवर्स केस हम लेते हैं. कैसे? हम सपोज तो ये करेंगे लेट बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन. जो क्वेश्चन था उसी में से स्टेटमेंट लिए, वही इवेंट सपोज किया जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बी बी तो होगा, लेकिन इसका रिवर्स केस क्या होगा? 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन, क्योंकि आपको पता है नो ग्रीन मार्बल को अगर एटलीस्ट 1 के साथ ऐड कर देंगे केसेस को, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. तो 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन. अब नो ग्रीन, अब कितने ऐसे मार्बल हैं जो ग्रीन नहीं है? वो 30 हैं और उसमें से 5 की सिलेक्शन करनी है. 30C5 हो गया और टोटल सिलेक्शन आप निकाल ही चुके हैं, 60C5 है. ये टोटल पॉसिबल केसेस हो गए. तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ मैंने बता दिया नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल्स क्या है? 10 रेड + 20 ब्लू, दैट इज 30. 30 में से 5 की सिलेक्शन. दैट इज़ ए वेरी गुड पार्ट. इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे. इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है जिसमें आप एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? 1 ग्रीन हो सकता है, 2 ग्रीन हो सकते हैं, 3 ग्रीन हो सकते हैं, 4 ग्रीन हो सकते हैं, 5 ग्रीन हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्बल ड्रा करने. तो बहुत सारे केसेस ऐड करने पड़ेंगे. उससे बचने के लिए हम 1 में से केस माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन. तो ये हमारे पी बी की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? Very simple question. देखिए, let S be the sample space. Therefore NS, S तो पता है आपको सैम्पल स्पेस है. NS क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 cards आउट ऑफ 52, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? आपको 4 कार्ड की सिलेक्शन करनी है, ड्रा करना है उसको. तो भाई सिलेक्शन है तो 52C4 ही आएगा. लेट ए बी द इवेंट दैट 3 diamonds and 1 spade आर ड्रॉन. जैसी स्टेटमेंट है वैसे ही हमने सपोज कर लिया इवेंट को. देयरफॉर एन ए क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डायमंड्स आउट ऑफ 13. आपको पता है डायमंड 13 में से होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं और उसमें से 3 डायमंड्स आपको क्या करने हैं? ड्रा करने हैं. और ऐसे ही 1 स्पेड आउट ऑफ 13 आर ड्रॉन, क्योंकि स्पेड कार्ड भी कितने होते हैं? एंड 1 स्पेड, दिस इज स्पेड आउट ऑफ 13 आर ड्रॉन. तो अब इसको कैसे लिखना है आपको? तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डायमंड्स आउट ऑफ 13 एंड 1 स्पेड आउट ऑफ 13 आर ड्रॉन. तो इसका हो गया. तो एन ए की वैल्यू आएगी 13C3. क्यों? क्योंकि आपको 3 डायमंड्स आउट ऑफ 13 सिलेक्ट करने या ड्रॉ करने. 13C3 हो गया और दोनों काम कर रहे हैं, एंड लगा हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई होगा. और 1 स्पेड आउट ऑफ 13, दैट इज 13C1 वे से होगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए की वैल्यू आ जाएगी. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको पता है P ऑफ ए निकालना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इस वे से कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा एन ए बाई एन एस. एन ए की वैल्यू आपने अभी निकाली 13C3 इंटू 13C1 और एन एस की वैल्यू 52C4. इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप ये पीछे जाएगा. 13 12 इंटू 11 बाई 3 2 1. 13C1 की वैल्यू 13 होती है, पता है आपको. 52 ये 4 स्टेप पीछे जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए, एक स्टेप एक वैल्यू कम करते हुए. 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 और नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू बनने वाली है 286/20,825 बनने वाली है.
दैट इज़ आल्सो ए गुड क्वेश्चन.